श्रोता मावली को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और सबको मैं ओम साई राम कहता हूँ। 16वें अध्याय में प्रवेश के लिए मेरी प्रस्तावना बन गई थी, लेकिन पिछली कथा के जो वीडियोस मैंने भेजे थे उसमें किसी एक साईं सेवक ने, जो साईं को चाहने वाला है और साईं का दीवाना ही समझ लो, उन्होंने एक कमेंट किया था कि जो कथाएं आप बता रहे हैं उसमें से आपके ऊपर जो अनुभव की कथाएं हैं, जो बाबा की लीला, जो आशीर्वाद आप पर हुआ, उन कथाओं को पढ़कर के मुझे बेहद खुशी हुई। ऐसे ही और कोई अनुभव हो तो ज़रूर बताइए। तो मैंने उस प्रस्तावना को अभी रोक दिया है और मैं एक अनुभव की कथा साईं भक्त के कहने पर आपके चरणों में प्रेषित कर रहा हूँ। बहुत ही ज्ञानप्रद कथा है और भगवान किस प्रकार सहायता करते हैं उस सहायता का अवर्णनीय वर्णन है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आपके अंदर प्रेम और भक्ति की उत्तरोत्तर प्रगति होगी और ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत होगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसा मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया था कि सन 2006 में क्रिसमस के दिन बाबा ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे शिरडी में अनुग्रहित किया था। यह वर्ष 2007 के क्रिसमस के पहले की कथा है। मैं अपने स्कूल अपनी एक्टिवा से जाता था, जो मेरे निवास स्थान से 5 किलोमीटर दूर, और जब जाता था तो एक जगह आंगन के पास, जो मकान था आंगन के पास, और वो शायद मुस्लिम का घर था, उनके घर पर एक बकरा बंधा हुआ था। वो मुझे बहुत प्रिय लग रहा था, बहुत सुंदर बकरा था, और मेरे मन में आया कि इसे कुछ खिलाना चाहिए। अभी मैंने इसके पहले अभी जो वीडियो डाला है वो ईश्वर की सर्वव्यापकता का डाला हूँ कि प्राणियों में भी ईश्वर का भाव होता है, और वही भाव मेरा उस बकरे के ऊपर बन गया था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि इसकी कुर्बानी होने वाली है। और बहुत सुंदर बकरा था, और उसको जब भी देखता था तो मेरे अंतःकरण द्रवित होता था, मेरे आंख में आंसू भरते थे। तो मैंने सोचा कि इसको कुछ खिलाना चाहिए। और एक और कारण था खिलाने का कि साईनाथ महाराज की जो जीवनी पढ़ता है उसमें बकरे की कहानी आगे आएगी, मैं बताऊंगा। उसमें पुनर्जन्म में दो भाइयों की कहानी है। उस कहानी को बाबा ने बड़े ही प्रेम पूर्वक बताया है उन बकरों को खिलाकर। वो कहानी भी मैंने पढ़ा था, इसीलिए उस बकरे से प्रेम उत्पन्न होना मेरे हृदय में स्वाभाविक हो गया था। और मैं रोज एक बिस्किट का पैकेट पार्ले जी का उस बकरे को खिलाकर जाता था। मुझे लोग देखते भी थे खिलाते हुए, और जाने के बाद मेरा यह रूटीन कम से कम 15-20 दिन चला। पूरे दिसंबर माह, मतलब 20 दिसंबर तक चला। 21 दिसंबर को भी मैंने खिलाया, 22 दिसंबर को भी मैंने खिलाया, 23 दिसंबर को भी मैंने खिलाया, और 24 दिसंबर को मैं स्कूल जाता हूँ और वो बकरा मुझे वहाँ दिखाई नहीं देता। मैं सबसे पूछता हूँ कि ये बकरा कहाँ चला गया, तो कोई जवाब ही नहीं देता, कोई बकरा ही नहीं था बोले यहाँ। मैंने कहा रोज यहाँ इस खूंटे से बंधा रहता था ये बकरा, ये गया कहाँ भाई? किसी ने नहीं बताया, मुझे समझ में नहीं आया ये कैसी लीला है भगवान की कि रोज बंधा रहने वाला बकरा, ना उसकी कुर्बानी हुई ना कुछ हुआ, और ये चला कहाँ गया। मैं उसकी चिंता में मग्न रहता हूँ, उसी के बारे में बार बार सोचता हूँ और आगे अपने स्कूल की ओर बढ़ता हूँ। बिस्कुट का पैकेट मेरे पास ही रहता है, और जैसे ही मैं अपने स्कूल पहुँचता हूँ तो राइट हैंड में मेरा स्कूल है। तो राइट हैंड, उधर से एक सामने बस आ रही थी और बस के पीछे से मैं राइट हैंड तरफ मुड़ना चाह रहा था। मुझे नहीं मालूम, पीछे से एक तेज गति से पायलट, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो आजकल के बच्चे ढुर ढार करके बहुत जम के गाड़ी चलाते हैं, इस टाइप का एक बालक आया और उसकी मेरी गाड़ी का जो पिछवाड़ा है
उसको ने मार दिया, मतलब एक्सीडेंट हो गया। मैं उचट के बाहर गया, मेरी गाड़ी कहीं गई और वो लड़का जो है वो भी गिरा, लेकिन वो उठ के भाग गया। उनने सोच लिया कि ये आदमी मर गया करके या मर जाएगा करके, इतनी जम के उछटा। जब मेरा एक्सीडेंट हो रहा था तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे पकड़ के किसी ने नीचे रख दिया, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। और वो लड़के को मालूम है कि भयानक विस्फोटक एक्सीडेंट हुआ था। मेरी स्कूटर को कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन मुझे जरा सी भी चोट नहीं। एक खरोच बार आई थी, उसमें मैं बीटाडीन लगाता था और वो आदमी भाग गया जिसने मेरा एक्सीडेंट किया। फिर मैं स्कूल गया, स्कूल में मेरा मन नहीं लगा, वो बकरे के चिंतन में था मैं। और साईनाथ का चिंतन तो मेरा चलते ही रहता। 2006 से जब कृपा हुई थी तो मेरा हृदय साईमय हो चुका था। मैं पूरी दुनिया में साईं साईं के अलावा किसी को नहीं देखता। लोग कथाओं में कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देता, मैं दुनिया में सबको भगवान के समान देखता था, उनकी सर्वव्यापकता का अनुभव करता था। रात को जब मैं सो रहा था, साईनाथ महाराज के पैर पकड़ के तकिया पे उनका स्मरण करके मैं सो जाता हूँ। और सोता हूँ तो रात को मुझे एक स्वप्न दिखाई देता है। वही बकरा जिसके सींग बड़े सुंदर थे वो मुझे आसमान में ले जा रहा है। मैं उससे कह रहा हूँ, भैया मेरी 3 बेटियां हैं, अभी किसी की शादी नहीं हुई है। एक बेटा है, उसको पढ़ाया लिखाया नहीं है। मेरे पास बहुत दायित्व है और अभी मेरा काम बाकी। तू आसमान में कहाँ लेके जा रहा है, मुझे नीचे उतार। मैं आसमान की दुनिया देखने वाला था, उस बकरे ने मेरी आवाज़ सुना और मुझे नीचे लाके छोड़ दिया। अब आप क्या सोचोगे इससे? वो बकरा तो वहां था ही नहीं जो बिस्किट में खिलाता था, वो चला गया और मुझे उनने जिंदगी दे दी है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो जो ईश्वर को इस जगत में उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव करता है और हर प्राणी मात्र में ईश्वर देखता है, तो उसके अंदर मैं और तू का भेदभाव खत्म हो जाता। मैं भी ईश्वर और तू भी ईश्वर, तीसरा कौन सा ईश्वर है वो मुझे नहीं पता, ऐसा भान होने लगता है। तो वो आत्मज्ञान की शुरुआत कहलाती है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सदगुरु के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दीजिए। जिस प्रकार एक बकरे ने मेरे को जीवन दान दे दिया, यही प्राणी जो है वो आपको भी जीवन प्रदान करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं के दीवाने के लिए, साईं के जो प्रेमी लोगों के लिए ये कथाएं उनके चरणों तक भेज रहा हूँ। कृपया इसे आत्मसात करें और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब इसके बाद जो हमारी अगली कथा आएगी वो 1-2 और अनुभव की आएगी। मैं अपने एक मित्र के अनुभव की कथा सुनाऊंगा और उनके यहाँ क्या कैसे कैसे साईनाथ महाराज ने उनकी मदद की, उनके लड़के को MBBS डॉक्टर बनाया। उस अनुग्रहित करने वाली कथा बहुत पुण्यवंत कथा है, पुण्यशाली कथा है। और उनका भरोसा साईनाथ पर बहुत बढ़ गया, वो भोलेनाथ के भक्त थे। उस कथा को मैं आपके हृदय तक भेजूंगा इसके बाद, और उसके बाद अपन 16वां और 17वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए सबको ओम साई राम।